बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन गए हैं और एमएलसी भी ऐसे वैसे नहीं बने हैं, बल्कि बाकायदा बिहार के राज्यपाल ने उन्हें अपने मनोनयन कोटे के तहत बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में राज्यपाल का कोटा अब राजनीतिक कब्जे वाला बैकडोर से राजनेताओं के बेटे और राजनेताओं की एंट्री करने का एक सरल और सुगम मार्ग बन गया है। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि राज्यपाल कोटे से किनका मनोनयन होता है और राज्य में वास्तविक रूप से हो क्या रहा है। तो दरअसल पहले आप नियम जान लीजिए। तो अगर आप नियमों को ओर देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(5) में स्पष्ट है कि राज्यपाल केवल ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, न कि नेताओं को मनोनीत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हाल के वर्षों में या कहिए कि हाल के दशकों में जिन लोगों को बिहार के राज्यपालों के द्वारा समय समय पर बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है, अगर उनकी पात्रताओं को आप देखेंगे तो अधिकांश ऐसे लोगों का ही मनोनयन होता है जो न तो साहित्यकार रहे हैं, न कि विज्ञान और जो पूरा का पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी होता है उससे कहीं से उनका कोई वास्ता रहता है। कला जगत की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, सहकारिता आंदोलन जैसे भी क्षेत्र से आने वाले लोगों का न के बराबर मनोनयन होता है। और जिन लोगों का मनोनयन होता है उनमें अधिकांश लोगों के आगे एक सीधा सा शब्द जोड़ दिया जाता है कि यह व्यक्ति समाज सेवी हैं। यानी कि जाड़े के दिनों में एक कंबल को 5 लोग उठा करके अगर किसी एक जरूरतमंद को बांट रहे हैं तो वो भी समाज के सबसे बड़े समाज सेवी कहला जाते हैं। कि एक मरीज बेड पर पड़ा हो और उसे एक केला देने के लिए 5 आदमी गया हो और बताया गया हो कि यह दानवीर भामाशाह की भांति है। तो ज़्यादातर अगर आप चेहरों को देखेंगे तो इसी किस्म के समाज सेवी रहे हैं। जैसे आप फिलहाल देख लीजिए तो बिहार विधान परिषद में जो कुल 75 सीटें हैं, तो इन 75 सीटों में से 12 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर एमएलसी को मनोनीत करने का जो अधिकार है वह राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास अपना मनोनयन कोटा होता है और उस कोटे के तहत वे कुल 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप मौजूदा समय में जो बिहार विधान परिषद है उसमें जिन 12 लोगों को राज्यपाल कोटे के तहत मनोनीत करके रखा गया है, अगर उन चेहरों को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इन क्षेत्रों से लोगों को आना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखिए कि किन किन लोगों को कहाँ कहाँ मनोनीत किया गया है, तो सबसे पहले जरा आप कुछ नाम देख लीजिए। वर्तमान समय में बिहार कोटे से बिहार विधान परिषद के जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करके रखा गया है, इसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी नाम है। इसी प्रकार से जनक राम का नाम है, संजय कुमार सिंह हैं, ललन कुमार सर्राफ हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, संजय सिंह हैं, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी हैं, घनश्याम ठाकुर हैं, निवेदिता सिंह हैं और दीपक प्रकाश हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य नाम हैं जिनमें एक नाम है साहित्यकार राम बच्चन राय का और साथ ही साथ प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद का। ऐसे में अगर आप यह देखेंगे कि राज्यपाल के मनोनयन कोटे के तहत जो पात्रता मापदंड निर्धारित है संविधान में, तो संविधान के 171(5) की भावना से जो मेल खाना चाहिए उसमें यही होना चाहिए कि साहित्य जगत से, कला जगत से, विज्ञान जगत से, चिकित्सा जगत से, सहकारिता क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से लोगों का मनोनयन होना चाहिए। लेकिन जिन 12 लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए उसमें अशोक चौधरी विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ हैं, जनक राम राजनीतिज्ञ हैं, ललन कुमार सर्राफ राजनेता हैं, इसी प्रकार से निवेदिता सिंह का नाम ले लीजिए तो वो भी राजनेता हैं, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी राजनेता हैं, संजय सिंह राजनेता हैं, संजय कुमार सिंह, ये सब जो नाम मैंने आपको बोलते ये तमाम नाम राजनेता हैं और इन्हीं नामों में दीपक प्रकाश का नाम भी शामिल है।
हालांकि इसमें अगर आप जो 12 लोग हैं, इसमें अगर आप 2-3 नाम हटा दीजिए, जैसे एक नाम अगर आप रामबच्चन राय का ले लीजिए, तो रामबच्चन राय साहित्य जगत से आते हैं और साहित्यकार के तौर पे पूरी तरीके से उनको एक तरीके से कहें तो मुहर लगी हुई है कि रामबच्चन राय साहित्यकार हैं। इसी तरीके से एक घड़ी के लिए आप यह भी कह सकते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं वह भी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो एक घड़ी के लिए मान लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का भी मनोनयन ठीक ठाक है। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि पटना के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद भी एक ऐसे नाम हैं जिनको आप कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त मैंने जो भी नाम गिनाए, ये तमाम नाम केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनेताओं के हैं और इनके आगे इनके मनोनयन के समय एक सीधा सा शब्द जोड़ दिया जाता है, समाज सेवी, कि ये समाज सेवा के क्षेत्र से आए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर ऐसे नाम समाज सेवी दूसरी पंक्ति पर हैं और पहली पंक्ति पर ये लोग विशुद्ध राजनेता हैं। जैसे अब दीपक प्रकाश को ही देख लीजिए। दीपक प्रकाश कौन है? तो इनकी सबसे साधारण पहचान है कि ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, इनकी मां स्नेहलता भी बिहार विधानसभा की सदस्य हैं और साथ ही साथ दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहे, पहले नीतीश सरकार में और फिर सम्राट चौधरी की सरकार में 2 बार लगातार मंत्री बने। बाकायदा इसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और तमाम फटकारों के बीच अचानक से भारतीय जनता पार्टी के देवेश कुमार को एमएलसी पद से इस्तीफा दिलाया गया और उनकी जगह अब दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया गया है। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि जो दीपक प्रकाश थे उनके वह जिनकी जगह आए हैं यानी कि देवेश कुमार की जगह, तो देवेश कुमार तो पत्रकारिता जगत से आते थे यानी कि साहित्य के क्षेत्र से आते थे, लेकिन दूसरी ओर दीपक प्रकाश के नाम के आगे पीछे किसी प्रकार की ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है। उनकी उपलब्धि के तौर पर यह कह सकते हैं कि वे वही घिसी पिटी बात कि समाज सेवी हैं। और इतना ही नहीं, यह चिंता केवल हम नहीं जता रहे हैं, बल्कि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही मामले को लेकर वर्ष 1964 में भी पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और तब इस पर सवाल उठाया गया था कि राज्यपाल कोटे से जिनका एमएलसी के लिए मनोनयन होता है वह संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए और उस समय एक कड़ी टिप्पणी भी की गई थी, लेकिन दशकों इस टिप्पणी को बीत चुके हैं और हर एक बार यह देखने को मिलता है कि लगातार मनोनयन कोटे से साहित्यकार, कला जगत, चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, समाज सेवा के वास्तविक जो क्षेत्र से आने वाले लोग हैं उनकी जगह राजनेताओं को तरजीह दे करके और एमएलसी बना दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इसके ऊपर चिंता जाहिर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो संविधान विशेषज्ञों ने जिस दौर में इस चीज़ को तय किया था कि राज्यपाल कोटे से 12 लोगों का मनोनयन किया जाएगा, तो वह इसलिए किया गया था कि इसे हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स के तौर पे माना जाए, यानी कि ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र के विशेष तौर पर एक्सपर्ट्स हों, विशेषज्ञ हों, उन विशेषज्ञों को बिहार विधान परिषद में भेजा जाए ताकि उनकी जो विशेषज्ञता है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसका बड़ा फ़ायदा बिहार को मिले और कानून बनाना हो या अन्य चीज़ हो तो उसमें अगर कभी साहित्य के क्षेत्र की बात हो, कला के क्षेत्र की बात हो, विज्ञान के क्षेत्र की बात हो, तो उसका बड़ा फ़ायदा जब ऐसे क्षेत्र से लोग आएंगे तो वे लोग वहाँ अपना अनुभव साझा करेंगे और उस अनुभव के आधार पर बिहार का भला होगा। लेकिन भला ऐसे लोगों का क्या होगा? हमने आपको कई नाम गिनाए और आपने भी देखा है कि किन लोगों का मनोनयन कोटे के तहत भला हो रहा है। तो इसलिए लेकर आपका क्या मानना है? क्या मनोनयन कोटे को लेकर के वास्तविक स्तर पर समीक्षा की ज़रूरत है? राजनेताओं को इसमें थोड़ी सी ईमानदारी बरतनी चाहिए? क्या होना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।